फिल्म की शुरुआत में ही एक अहम खुलासा किया जाता है। बताया जाता है कि विश्व युद्ध खत्म हुए पूरे 3 सदियां बीत चुकी हैं, यानी लगभग 300 साल पहले एक भयानक विश्व युद्ध हुआ था जिसने पूरी धरती पर भारी तबाही मचा दी थी। इस विनाश के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। फिल्म में एक विशाल स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग देशों के लोग सवार हैं। यह भी पता चलता है कि इस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना सारा कचरा नीचे धरती पर फेंक रहे हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक को इसी कचरे के ढेर में एक रोबोट मिलता है। यह कोई साधारण रोबोट नहीं था, बल्कि अपनी तरह का एक अनोखा रोबोट था। यह रोबोट आधा इंसान और आधा मशीन था। वैज्ञानिक उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और उसे पूरी तरह ठीक कर देता है। इसके बाद वह उसके लिए एक नया शरीर तैयार करता है। अगले दिन वह रोबोट, जो कि एक मादा रोबोट होती है, जाग उठती है। नया शरीर पाकर वह बेहद खुश होती है। इसके बाद वह वैज्ञानिक से सवाल करती है, मैं कौन हूं? मैं यहां कैसे पहुंची? मैं कहां से आई हूं? वैज्ञानिक को उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वह उसे ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। वह बस इतना कहता है, जब हमें तुम कचरे में मिली थी तब तुम्हारा आधा शरीर पूरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सुरक्षित था। इसलिए हमने तुम्हारे शरीर की मरम्मत की और तुम्हें एक नया इंसानी शरीर दिया। इसके बाद डॉक्टर उसे इस नई दुनिया से परिचित कराता है। शहर को देखकर वह मादा रोबोट बेहद उत्साहित हो जाती है। उसे स्पेसशिप की एक झलक भी दिखाई जाती है। वह उत्सुकता से पूछती है, यह आखिर क्या है? क्या यही असली दुनिया है? डॉक्टर उसे बताता है, विश्व युद्ध के बाद बचा हुआ यह आखिरी शहर है और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी अब एक बेहद आकर्षक जगह बन चुकी है जहां का शांत और सुखद जीवन हर कोई पाना चाहता है। लेकिन वहां सिर्फ ऊंची क्लास के लोग रहते हैं, जबकि निचली क्लास के लोग नीचे की दुनिया में रहते हैं। इसके बाद डॉक्टर उस रोबोट का नाम रखता है। वह कहता है, आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना नाम सुनकर अलीटा बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर उसे यह भी बताता है कि धरती पर रहने वाले सभी लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वहां खेत, उद्योग और फैक्ट्रियां मौजूद हैं। इसके बाद अलीटा की मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है। ह्यूगो उसके मजबूत रोबोटिक शरीर को देखकर उसकी तारीफ करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात शहर में एक लड़की की हत्या हो जाती है। असल में शहर में एक पेशेवर अपराधी था जो लड़कियों को पकड़कर उन्हें मार डालता था और फिर उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अलीटा एक डॉक्टर को देखती है जो कहीं से घर लौट रहा होता है। वो नोटिस करती है कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं। यह देखकर उसे शक होता है कि शायद वही इन हत्याओं के पीछे हो सकता है। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलने आती है, क्योंकि दोनों का तलाक हो चुका होता है। यहां यह खुलासा होता है कि जिस इंसानी शरीर को अलीटा के साथ जोड़ा गया था वह असल में उसकी अपनी बेटी का शरीर था। उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसका शरीर अलीटा को दे दिया गया था। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ एक मशहूर खेल में शामिल होने के लिए बुलाता है। यह शहर का एक लोकप्रिय गेम होता है। अलीटा इस गेम को बेहद शानदार तरीके से खेलती है और सभी को हैरान कर देती है। अंत में वह यह गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो उसे अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है, एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर, जहां से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है। वहां से स्काई सिटी भी साफ नजर आता है। वहां एक बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि धरती पर आने वाली सारी चीजें स्काई सिटी से इसी पाइप के जरिए आती हैं। वो कहता है, मैं स्काई सिटी जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और एक दिन मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। अलीटा उससे पूछती है कि स्काई सिटी कैसी दिखती है। तब ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने उसे जिस कचरे से पाया था वह कचरा भी स्काई सिटी से आया था। इसका मतलब है कि अलीटा भी वहीं से आई है। लेकिन अलीटा को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उसने अपनी याददाश्त खो दी होती है। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर निकलता है और अलीटा उसका पीछा करती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वे लोग होते हैं जो अपराधियों को खत्म करते हैं और उनके बदले इनाम पाते हैं। बाद में उन अपराधियों की लाश फैक्ट्री में ले जाई जाती है। यहीं अलीटा को डॉक्टर की असली पहचान का पता चलता है। उसी समय असली सीरियल किलर वहां पहुंच जाता है, वही किलर जो शहर में लड़कियों की हत्या कर रहा था। अलीटा बिना डरे उसका सामना करती है। वह इतनी जोरदार लड़ाई करती है कि किलर को भागने पर मजबूर कर देती है, जबकि दूसरे किलर को मार गिराती है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा उस किलर का सिर लेकर फैक्ट्री जाते हैं।
जहां उन्हें उसके बदले $20 का इनाम मिलता है। बाद में डॉक्टर अलीटा को अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो हंटर वॉरियर कैसे बना। वो कहता है कि पहले वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया, लेकिन वही रोबोट उनकी बेटी को किडनैप कर ले गया। इस घटना के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर बेहद गुस्सा आया और उसने अपने ही बनाए रोबोट को नष्ट कर दिया। इसके बाद वो हंटर वॉरियर बन गया। इसके बाद कहानी में वेक्टर नाम का एक आदमी आता है जो रेस गेम का हेड होता है। वही इस गेम को आयोजित करता है। डॉक्टर की पत्नी भी वेक्टर के साथ नजर आती है। यहां पता चलता है कि वो वेक्टर के साथ मिलकर एक साजिश कर रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा। डॉक्टर की पत्नी भी एक डॉक्टर होती है और वह वेक्टर के लिए काम करती है। इसके बाद वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे अलीटा ने पहले नुकसान पहुंचाया था। वह रोबोट वेक्टर के पास जाता है और बताता है कि अलीटा ही उसके खराब होने की वजह है। वेक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम एक छोटी लड़की से हारकर वापस आ गए हो? रोबोट जवाब देता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि बेहद ताकतवर है। तब वेक्टर उसे आदेश देता है कि वो अलीटा को पकड़कर उसके सामने लाए। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक रेस गेम दिखाने ले जाता है। वो बताता है कि इस गेम का विजेता स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर अलीटा बेहद उत्साहित हो जाती है। फिर ह्यूगो उसे एक पुराने जहाज के पास ले जाता है और बताता कि यह 300 साल पुराने दुश्मनों का जहाज है। अलीटा उस जहाज को देखकर काफी प्रभावित होती है और तुरंत पानी में कूदकर उसकी ओर बढ़ जाती है। वहां उसे एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाला शरीर मिलता है। वह उस शरीर को लेकर डॉक्टर के पास लौटती है और कहती है कि इसे उसके शरीर से जोड़ दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि यह शरीर बहुत खतरनाक है और इसमें पहले से ही हथियार लगे हुए हैं। अगर यह शरीर उससे जुड़ गया तो वो बहुत खतरनाक बन जाएगी और लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर अलीटा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो फैक्ट्री जाती है और फैसला करती है कि अब वो भी एक हंटर वॉरियर बनेगी। वह ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहां सभी शिकारी मौजूद होते हैं। वहां वो सबको उकसाती है और कहती है कि वेक्टर के रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वही असली हत्यारा है। तभी एक शिकारी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह इतनी छोटी होकर किसी को नहीं मार सकती। यह सुनकर अलीटा उससे लड़ती है और उसे हरा देती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वेक्टर का अपग्रेडेड रोबोट वहां पहुंचता है और एलिटा पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। आखिर में वह रोबोट अलीटा को बुरी तरह घायल कर देता है और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। तभी ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और मिलकर उस रोबोट को नुकसान पहुंचाते हैं। रोबोट वहां से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा को घर ले जाकर उसका इलाज करता है और उसे नया शक्तिशाली शरीर दे देता। अगले दिन अलीटा अपने नए शरीर के साथ जागती है और खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करती है। यह शरीर हथियारों से लैस होता है और उससे आग भी निकल सकती है। इसके बाद वह ह्यूगो से मिलती है और वो भी उसके नए रूप से प्रभावित होता है। ह्यूगो उसे बताता है कि वो स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए पॉइंट्स की जरूरत होती है, जो या तो लोगों को मारकर या रेस जीतकर मिलते हैं। यह सुनकर अलीटा अपना रोबोटिक दिल निकालकर उसे देने की कोशिश करती है ताकि वो उसे बेचकर पॉइंट्स हासिल कर सके, लेकिन ह्यूगो मना कर देता है और कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो उसे रेस में हिस्सा लेने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो जरूर जीत जाएगी। अलीटा उसकी बात मान जाती है और रेस में हिस्सा लेने का फैसला करती है। इसके बाद वेक्टर सभी शिकारियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि अगर कोई रेस के दौरान अलीटा को मार देता है तो उसे 5 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद वही शिकारी सामने आता है जिसे अलीटा ने हराया था। वह बदला लेने के लिए ह्यूगो को निशाना बनाता है और उस पर हत्या का आरोप लगा देता है। अब ह्यूगो एक अपराधी बन जाता है। दूसरी तरफ अलीटा रेस में हिस्सा लेती है जहां सभी खिलाड़ी उसके दुश्मन बन जाते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह एक एक करके सबका सामना करती है। तभी उसे ह्यूगो का फोन आता है जिसमें वो अपनी जान के खतरे के बारे में बताता है। अलीटा तुरंत रेस छोड़कर उसे बचाने जाती है और उस शिकारी को बुरी तरह पीटती है, लेकिन तब तक पूरे शहर में ह्यूगो को अपराधी घोषित कर दिया जाता है और पुलिस उसे पकड़ने पहुंच जाती है।
सभी लोग अलीटा से कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। तभी एक शिकारी हमला करके ह्यूगो को मार देता है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहां आती है और कहती है कि उसका सिर काट लिया जाए ताकि उसे एक नए शरीर के साथ फिर से जिंदा किया जा सके। अलीटा मजबूरी में ऐसा करती है और बाद में डॉक्टर उसके सिर को एक नए शरीर से जोड़ देता है। इस तरह ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद डॉक्टर सच्चाई बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है और कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता। यह सुनकर अलीटा गुस्से में आ जाती है और वेक्टर को मारने निकल पड़ती है। वो फैक्ट्री पहुंचती है और सभी मशीनों को तबाह करते हुए वेक्टर तक पहुंच जाती है। तभी एक रोबोट उस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। इसी दौरान उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि वो एक योद्धा और उसने 300 साल पहले हुए युद्ध में हिस्सा लिया था। उसके सभी साथी मारे गए थे और उसे कचरे में फेंक दिया गया था। अब उसे पता चलता है कि उसका असली मकसद स्काई सिटी के मालिक को खत्म करना है। वो गुस्से में आकर रोबोट को मार देती है और वेक्टर को भी खत्म कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि ह्यूगो पाइप के जरिए स्काई सिटी जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर से हमला होता है और ह्यूगो की मौत हो जाती है। अलीटा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। उसे खोकर अलीटा टूट जाती है। अब वो फैसला करती है कि वो स्काई सिटी जाकर बदला लेगी। अंत में दिखाया जाता है कि वो रेस जीत चुकी है और अपनी तलवार उठाकर स्काई सिटी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो बदला लेने आ रही है, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।